एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड के स्टूडेंट के लिए। आपको पता है इस चैनल पे आपको बीएड की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। आपको हैंडमेड नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम दोनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल हो या आपकी क्लासेस हो, हर एक चीज इस चैनल पे मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना। और मैं रटाफिकेशन नहीं कराती हूँ क्योंकि बीएड रटाफिकेशन का नहीं, समझने की चीज है। क्योंकि वो जो आप बीएड में सीखोगे वो आपको लाइफ टाइम अपने वोकैबुलरी में ऐड करना है। ठीक है, तो वो आएगा। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का कोई इशू आपको नहीं होगा क्योंकि मेरी जो बेसिक लैंग्वेज है पढ़ाने की वो दोनों के लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, आज मैं बताने वाली हूँ कि बीएड का प्रैक्टिकल कैसे होता है। हमेशा ये डाउट रहता है ना कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये कोई नहीं बताता। आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको बुला लेते, कल आपका प्रैक्टिकल है, आपको आना है, बट कोई भी आपको ये नहीं बताता प्रैक्टिकल का प्रोसीजर क्या है। और वो जब आप लाइव देखते हो तभी आपको पता चलता है। ठीक है, बट आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाली हूँ आज की इस कंप्लीट क्लास को देखना कि प्रैक्टिकल होता कैसे कैसे है, क्या क्या आपको करने के लिए मिलता है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ मैं बताऊंगी, बीएड सेकंड ईयर का अलग क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल क्या होते हैं, कैसे होता है, 2 दिन का प्रैक्टिकल होता है, उसमें क्या क्या होता है वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप आपके लिए क्लास यूजफुल रहेगी और मोर क्लासेस के लिए आप ऑफकोर्स मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बीएड प्रैक्टिकल को। सबसे पहले अगर मैं बीएड प्रैक्टिकल की बात करती हूँ तो बीएड का जो प्रैक्टिकल है वो 2 डेज में होता है। ठीक है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, 2 डेज में होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो। बट बात से फर्स्ट ईयर की हो रही तो फर्स्ट ईयर में कराऊंगी। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना होता है प्रैक्टिकल के फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे में होता है आपको अपनी सभी प्रैक्टिकल फाइल्स को रेडी करके चेक कराना होता है। ठीक है, यानी कि फाइल्स रेडी। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, आपको कोई नहीं बताएगा। ये जब आप चले जाते हो ना प्रैक्टिकल देने तभी आपको पता चलता है। ये जो फाइल रेडी करनी है कोई नहीं बताता है, बट हम बताएंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी होती है, उस पर चेक कराना होता है सभी टीचर से। उसके बाद आपको एक कोड दिया जाता है। ठीक है, कि आपका ये कोड है और आपकी सभी फाइल्स चेक है, या कोड हो गया। अब सेकंड डे क्या होता है, आपका कोड वाइज वाइवा होता है। ठीक है, कोड वाइज आपका वाइवा होता है और ये जो ये फाइल्स चेक होती हैं तो आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है उसके सामने नहीं जाना होता, सिर्फ आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनसे अपनी फाइल्स को चेक कराना होता है कि उसमें कहीं भी कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। और जब ये चेक हो जाती है तो आपको एंड ऑफ द डे आपको एक कोड दिया जाता है कि आपका सब कुछ क्लियर है, आपकी हर एक फाइल क्लियर है प्रैक्टिकल की। ठीक है, दैन जब वो कोड दिया जाता है तो अगले दिन कोड के अकॉर्डिंग आपका वाइवा होता है जो एक्सटर्नल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो सिंपल सा प्रोसेसर है, सेकंड ईयर का थोड़ा टफ है क्योंकि सेकंड ईयर में बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का यहाँ से क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। तो अगर आपको एक दिन दिया जाता है फाइल के लिए, अगर आपकी फाइल कंप्लीट नहीं है या आपकी फाइल में थोड़ी सी भी मिस्टेक है, क्योंकि देखो सिमुलेशन की फाइल भी बनानी होती है, लेसन प्लान भी बनाने होते हैं, उसमें छोटी सी भी गलती है ना तो वो आपको यहाँ पे चेक करानी होती है क्योंकि आपके टीचर्स चेक करते हैं, फिर आपको कोड देते हैं। और अगर वो क्या करते हैं, टिक द मार्क करते हैं कि इस स्टूडेंट का ये फाइल क्लियर है। क्योंकि स्टूडेंट को डाउट होता है कि अरे मैम ऐसे कौन ही चेक करेगा कि एक एक फाइल, बट चेक होती है। और फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा होती है कि वो क्या करते हैं, अपने पास एक पेपर रखते हैं। ठीक है, वहां पे आपका नाम होता है, मान लीजिए मेरा नाम है। ठीक है, तो आपकी सिमुलेशन की फाइल रेडी है वो टिक करेंगे, माइक्रो टीचिंग रेडी। ठीक है, जो आईसीटी की रेडी एंड लेसन प्लान रेडी, क्योंकि माइक्रो टीचिंग की फाइल और ये सब अलग अलग होते हैं। देन या आर्ट एंड क्राफ्ट्स की रेडी है ना, ईपीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी रेडी। ऐसे टिक द मार्क होता है आपके नाम के सामने। और जब आपके सामने टिक द मार्क होगा तो आपको ये कोड दिया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। आपकी एक भी फाइल मिसिंग है ना तो उस दिन आपको वहीं एक दिन जो ये वाला फर्स्ट डे होता है फाइल रेडी का, उस दिन वो टाइम दिया जाता है कि ऐसे इसे बना के लेके आओ, देन कराओ। जब तक ये टिक द मार्क नहीं होगा आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। मेरे कॉलेज में होता था, मोस्टली यही होता है 95% कॉलेजेस में, बट मे बी आपको लगता है कि आपके कॉलेज में इतने रूल एंड रेगुलेशन नहीं है तो उसकी मुझे नहीं पता है, वो आप देख लेना। बट मोस्टली जो आपका प्रोसीजर होता है प्रैक्टिकल का वो ये होता है। तो सॉरी
अगर आप सोचते हो कि अरे एक एक फाइल को कौन चेक करेगा, मैं भी यही सोचती थी है ना एंड ऑफ द डे, अरे इतने ध्यान से कौन चेक करेगा, एक एक फाइल बहुत ढंग से बहुत ध्यान से चेक होते हैं। या आपके असाइनमेंट है ना, इसमें असाइनमेंट भी होते हैं, तो सारे असाइनमेंट प्रॉपर फाइल होनी चाहिए, एक फाइल एक फाइल एक फाइल। मैं जानती हूँ बहुत पैसे वेस्ट होते हैं बीएड में, बट जो चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है ना। मैं भी उसके खिलाफ हूँ, मुझे भी बहुत दुख होता था फाइल को बाइंड कराने में, अलग अलग असाइनमेंट के अलग अलग फाइल तैयार करने में, बहुत पैसे जाते हैं। बट जो हमारा प्रोसीजर है, एजुकेशन का जो तरीका है वो वही है, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो प्रोसीजर है वो यही है। तो आप सोच सकते हो इतनी सारी फाइल है, प्रॉपर एक एक फाइल है ना ऐसे बाइंड होके उनके सामने आएगी, ऐसे रखी होंगी उनके सामने, और जब ऐसे रखी है, जब आपका टिक द मार्क होगे, आप वाइवा के लिए रेडी हो जाओगे। एक भी फाइल मिसिंग है तो आपका वाइवा नहीं होगा, तो उस फाइल को तैयार करके लाना, तब चाहे नेक्स्ट डे शुरू में सुबह 7 बजे 8 बजे आके प्रैक्टिकल से पहले उसे चेक करा लो, पर ये सब रेडी होनी चाहिए आपकी फाइल। तो इसलिए पहले ही रेडी कर लो, इस टेंशन में मत लो कि अरे मैम कुछ नहीं होता, इतने ढंग से कौन चेक करेगा। होता है भाई, होता है, और वो आपको लाइव भी पता चलता है। तो इसलिए अपना सब कुछ चेक करके रखो, देन आपका वाइवा हो जाएगा, वाइवा में इजीली आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बस ये प्रोसीजर होता है बीएड के प्रैक्टिकल का। आप पूछोगे वाइवा में क्वेश्चन कौन से आते हैं, है ना, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल का बता रही हूँ तो पूरा ही बता देती हूँ, ठीक है या सॉरी, ठीक है। वाइवा में जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, पता सभी क्या होते हैं, आपकी फाइल से रिलेटेड सब कुछ जो आपने फाइल बनाई है ना, या फिर जो लेसन सॉरी जो असाइनमेंट होते हैं वो फाइल में तो सब आ गए, लेसन प्लान भी आ गए, सिमुलेशन भी आ गई, स्किल्स भी है ना, सिमुलेशन में स्किल्स भी आ गई, ईपीसी की फाइल्स भी आ गई और असाइनमेंट भी आ गई। तो अगर आप सोचोगे कि मैम बुक से नहीं पूछा जाता क्या, सिलेबस से, तो जो आपने जिस टॉपिक पे आपका असाइनमेंट है ना वहां से पूछ लिया जाता है। टीचर इतना माइंड नहीं लगाते एग्जामिनर जो होते हैं बीएड के, कि वो आपकी किताब से पूछेंगे, जैसे कि बीएससी एमएससी या बीए में है ना, किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं कि वो सिलेबस में से पूछते हैं, बट यहाँ पे बीएड में ऐसा नहीं होता है। और ये मैं दोनों साल के एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, सिर्फ एक साल के पे नहीं कह रही। बीएड सेकेंड ईयर वालों दूसरी क्लास देखना है, ये फर्स्ट क्लास है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ही है, क्योंकि सेकेंड ईयर का प्रोसेसर बिल्कुल अलग है, अलग क्लास में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज एक की बता रही हूँ, अलग में बताऊंगी, एक साथ नहीं बता रहा, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है कि फाइल में असाइनमेंट में जो टॉपिक लिखा है, मान लीजिए आपकी कोई भी टॉपिक है, ठीक है, वैधकालीन शिक्षा है, पहला ही टॉपिक है फर्स्ट क्लास का या ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपसे पूछेंगे बौद्धकालीन शिक्षा में या वैधकालीन शिक्षा में, बौद्धकालीन कोई भी हो सकता है ना, तीनों टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इंपॉर्टेंट की बात तो अलग करेंगे, पढ़ाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से आपको। तो उसमें क्या है, उसमें पूछ लेंगे कि कौन सा संस्कार होता था, है ना, बौद्धकालीन शिक्षा में और वैधकालीन शिक्षा में कौन कौन से संस्कार होते थे। अब आपको पता होना चाहिए पापज्जा संस्कार कौन से में होता था, डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, बट पूछेंगे असाइनमेंट में से। अगर आपका असाइनमेंट का टॉपिक है वैधकालीन शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा तो आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया असाइनमेंट से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। अब आ जाते हैं सिमुलेशन और लेसन प्लान से। सिमुलेशन लेसन प्लान से एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्याख्यान कौशल कौन सा है, ये जो आपने लेसन प्लान बनाया इसमें जो आपने ये लिखा है ये कौन सा कौशल है, यानी कि प्रश्नोत्तर इंट्रोडक्शन कौन सा है। अब आपने वो स्किल्स पढ़े हैं, मैंने आपको एक एक स्किल बहुत अच्छे से कराया है, ऐसे सामने खड़े होकर कराया है, ठीक है। जैसे टीचिंग होती है ना, माइक्रो टीचिंग, मैंने खुद ने आपको ऐसे समझाया है वो चीज जो कॉलेज में भी नहीं समझाई जाती, कि इंट्रोडक्शन स्किल क्या है, व्याख्यान स्किल क्या है, प्रश्नोत्तर स्किल क्या है। तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो वो आपका प्रश्नोत्तर हो जाता है ना। क्वेश्चन में जब टीचर क्वेश्चन पूछ के आंसर खुद ही देता है, उसे व्याख्या करता है, वो एक्सप्लेनेशन स्किल हो जाता है। ये तो एक लाइन में बता रही हूँ, डिटेल में समझाया हुआ है। अब आपको ये आता है ना, तो आप बता दोगे टीचर को, और आपको नहीं आता ना तो डायरेक्ट एग्जामिनर का पता है आंसर क्या होगा, कि आपने कॉलेज अटेम्प्ट नहीं करा। वो ये नहीं सोचेंगे कॉलेज वाले समझाते ही नहीं हो उतने अच्छे से, बट मैं तो फिर भी ये कहूँगी कॉलेज वाले नहीं समझाते। अब आप बड़े हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो, बीएड कर रहे हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो जब फाइल को कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगाते हो, मिनिमम आप 1 घंटा लगाते हो लेसन प्लान को कॉपी करने में, क्योंकि आपको 25-25, 30-30 लेसन प्लान बनाने होते हैं दोनों सब्जेक्ट के। तो क्यों ना 10 मिनट की मेरी क्लास देख के उसे समझ लो। रियलिटी में क्वेश्चन आता है, एज ए स्टूडेंट मैंने वो फेस करा है, तो आपसे भी मैं वही कहूँगी। हालांकि मुझे वो एज ए स्टूडेंट भी समझ आ गई थी कि व्याख्या नहीं होता है, तो मैंने आंसर दिया था वहाँ पे भी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। वो कोई भी रैंडमली लेसन प्लान आपके सामने खोल देंगे ऐसे करके और बोलेंगे इसमें आपने कौन सा स्किल यूज करा है,
अब आप में माइंड होगा कि वो बच्चे को शाबाशी दे रहा है, तो आप बोल दोगे सर पुनर्बलन क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप बोलोगे प्रश्नोत्तर क्वेश्चन सर, व्याख्या करना व्याख्यान क्वेश्चन सर, ठीक है, वहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बस इतने इन्हीं फाइल से क्वेश्चन बनता है। जो ईपीसी की फाइल्स होते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से पुटअप की चांसेस भी नहीं होते। तो जो फाइल्स में आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने इस क्लास में डिस्कस करे हैं। और अगर बीएड की स्टूडेंट हो, ये क्लास देखोगे ना, और जब अपना प्रैक्टिकल देके आओगे इस क्लास को देख के, बिलीव मी आप खुद मुझे थैंक यू बोलोगे, और बोलना है जरूर। ऐसा नहीं है मेरी फाइल से सीख लिया, मेरी क्लास से सीख लिया और पेपर देके आके आपको वहां तो खुशी हुई, चलो मैम ने अच्छा बताया था, ठीक है, हमें अच्छा समझाया था, बट आपने रिप्लाई नहीं करा के क्लास को रिव्यू जरूर देके जाना। और जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है वो इस क्लास को देख रहे हो तो वो भी रिव्यू देके जाना कि मैम आप सच बता रही हो। एक कमेंट तो बनता है आपका, है ना, तो कमेंट कर देना। यही सब था, प्रैक्टिकल कैसे होता है। थैंक यू सो मच। बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई नहीं समझाता ऐसे, तो मैंने सोचा, मैंने बीएड स्टार्ट करी इसीलिए तो करी है कि मैं आपको वो समझाऊंगी जो कोई नहीं समझाता। ये चीजें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, आपको सर्च करके देख सकते हो और फिर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय। मोर क्लासेस के लिए चेकआउट कर लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो भी कर लेना। सो बाय बाय।